अरे ये क्यों ले रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? मेरी मर्जी, मेरे पैसे, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अपनी ना औकात में रहूंगी। देख रहा है भाई कैसा कलयुग आ गया है। इस औरत ने ना अपने पति पर हाथ उठा दिया है, वो भी इतनी सी बात पर। इसका पति कमाता धमाता नहीं है ना, बस इसीलिए। भाई ये मेरी गली में ही रहता है, अब नहीं कमाएगा तो यही हाल होगा ना इसका। वैसे बात तो सही है यार, अगर इंसान काम धंधा ना करे ना तो खुद की बीवी भी इज्जत नहीं करती। पैसे मैं कमाती हूँ, मेरा डिसीजन है। जरा जुबान मत चलाओ। पकड़ो इसको, पकड़ो ना। तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, थप्पड़ ना मारो तो तुम्हारी आरती उतारू क्या? जब देखो तब ड्रामे करते रहते हो। अरे दुकान में जो चीज लेने आए वो लेने दो ना मुझे। मेरे पैसे, मेरा मर्जी, मैं कहीं भी खर्च करूं। अगर तुम्हें मैंने मना कर दिया तो तुम थप्पड़ मार दोगी क्या मुझे? देखो आयुष, मुझे ना किसी की कोई रोक टोक पसंद नहीं। मैं कमा रही हूँ और तुम्हें ना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगी वही होगा, समझे? पकड़ो इसको। हितांशी, तुमने आज ना बहुत गलत करा। देखो, तमाशा मत करो, शांति से अब घर चलो। मार्केट है ये, समझे ना? अब चलो घर। आयुष, तुम कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, कहाँ? ऐसे अचानक से मुझे बताया भी नहीं। इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। अच्छा, तो तुम सुबह वाली बात से अब तक नाराज हो? यार गुस्सा आ गया था मुझे, गलती से हाथ उठ गया मेरा। हो गई गलती, माफ कर दो प्लीज। तुम्हें ये बात इतनी सी लग रही है? तुमने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, लोग बातें बना रहे थे बाहर। अच्छा ठीक है ना यार, हो गई गलती, गलती से हाथ उठ गया। मैं जानती हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब, लेकिन तुम मुझे बार बार इरिटेट कर रहे थे। ये मत लो, वो मत लो। और एक बात बताओ, हर घर में लड़ाइयाँ होती है, पति पत्नी के बीच ऐसा होता रहता है। और हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? भूल जाओ उस बात को। अच्छा, तो मतलब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम थप्पड़ मार दो। गुस्सा तो मुझे भी कई बार आता है, मैं तो थप्पड़ नहीं मारता। और थप्पड़ तो दूर की बात है, मैंने ना तुमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी है। और तुम क्या कह रही थी बाहर कि जब कमाओगे तब मुझे रोकना टोकना? जब मैं कमाता था ना तब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। तुम जो बोलती थी वो ला के देता था। कभी ना तुम पे रोक टोक नहीं करी कि ये मत मंगाओ वो मत मंगाओ। और आज जब तुम पैसे कमाने लग गई तो तुम मुझ पे हाथ उठा रही हो, सबके सामने मुझे थप्पड़ मार रही हो। किसी ने सही कहा है, जब पति कमाता है ना तब वो अपनी बीवी को खुश रखता है, अपने परिवार को खुश रखता है, पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। और जब बीवी पैसे कमाती है ना, जिम्मेदारी तो दूर की बात है, वो अपने पति की इज्जत करना भी भूल जाती है। और आज ना मुझे एक बात समझ में आ गई है कि इज्जत से ज़्यादा ना पैसा बड़ा होता है। जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी की इज्जत है। और आज तो हद ही हो गई, तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। तुमने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा, तुमने मेरी औकात याद दिलाई है कि तुम्हारी नज़रों में मेरी औकात क्या है। यार आयुष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात तुम भी जानते हो। हाँ, गुस्से में होता है कई बार, कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ के चले जाओगे। मैंने माफ़ी मांगी तो मैं फिर बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, हो गई गलती, माफ़ कर दो। तुम भूल जाओ इन सब बातों को। तुम अपने कपड़े निकालो, मैं वापस अलमारी में रखती हूँ। हितांशी, तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर मुझसे पूछो ना, इज्जत तो मेरी गई है। आसपास के लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे मेरा। एक बात खुद सोचो, जब तुम ही मेरी इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले समाज वाले क्या इज्जत मेरी करेंगे? सब तो यही बोलते हैं कि बीवी के टुकड़ों में पल रहा है। हितांशी, एक आदमी ना सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसकी बीवी की नज़र में अगर उसकी इज्जत ना हो ना तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होती। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और आज के बाद ना खुद के लिए कमाऊँगा और खुद की ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीऊँगा। आयुष सॉरी ना, अब बोला तो हो गई गलती, अब बार बार इस पे टोंट मारते रहोगे तुम मुझे। अब माफ कर दो प्लीज, जाने दो बातों को। अगर तुम्हें सच में एहसास होता ना तो मैं तुम्हें माफ़ कर भी देता, लेकिन तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा कि तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास हुआ है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। यार मैं माफी मांग तो रही हूँ, यार ऐसे रिश्ता थोड़ी खत्म कर दोगे तुम। मेरी बात